Hello friends, welcome back to my YouTube channel विद्यार्थी साइट. दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटेड बाय मी प्रिया सरकार. तो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं स्क्वायर ऑफ अपोजिशन. आज इसकी लास्ट क्लास है और आज की क्लास में मैं आपको सबऑर्डिनेशन की जो रिमेनिंग कंडीशंस रह गई हैं उनको यहाँ डिस्कस करूँगी. तो क्लास को शुरू करते हैं. फिर क्लास को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए. तो चलिए फिर क्लास को शुरू करते हैं. तो आज की क्लास में हम बात करेंगे रिमेनिंग कंडीशंस. और रिमेनिंग कंडीशंस क्या है? ए की फॉल्स वैल्यू और आई की ट्रूथ वैल्यू. तो सबसे पहले बात करेंगे हम ए प्रोपोजिशन की. अगर आपका ए प्रोपोजिशन फॉल्स है तो आपका आई प्रोपोजिशन पर क्या इफेक्ट आएगा? ए प्रोपोजिशन को फॉल्स मानने पर आई प्रोपोजिशन अनडिटरमाइंड हो जाएगा. अनडिटरमाइंड का मतलब है कि ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है, यानी कि दोनों की ही पॉसिबिलिटी है, इसीलिए हम इसे अनडिटरमाइंड कहते हैं. इसी चीज़ को मैं आपको एग्जांपल से भी समझाती हूँ. जैसे मान लीजिए सभी गाय काली होती है, इस स्टेटमेंट को फॉल्स मान लिया. कुछ गाय काली होती है, ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा. भाई ऊपर लिखा है सभी गाय काली होती है, ये स्टेटमेंट तो फॉल्स है क्योंकि सब गाय काली नहीं हो सकती. लेकिन कुछ गाय काली होती है, ये स्टेटमेंट आपका ट्रू हो जाएगा. अब इसी का ही मैं आपको दूसरा एग्जांपल बताऊंगी जिसमें कि आई की वैल्यू फॉल्स हो जाएगी. जैसे मान लीजिए ए स्टेटमेंट है सभी कुत्ते बिल्ली होते हैं, ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है. कुछ कुत्ते बिल्ली होते हैं, ये स्टेटमेंट भी आपका फॉल्स हो जाएगा. अब यहाँ पर आई को फॉल्स इसीलिए किया है क्योंकि सभी कुत्ते बिल्ली होते हैं, ये बात तो रियलिटी में भी पॉसिबल नहीं है. इसीलिए कुछ कुत्ते बिल्ली होते हैं, ये बात कैसे पॉसिबल हो जाएगी? आपको इसमें सिर्फ इतना समझना है कि ए स्टेटमेंट के फॉल्स होने पर आई स्टेटमेंट अनडिटरमाइन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप एक निष्कर्ष नहीं निकाल पा रहे हैं. यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी है, ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है, इसीलिए आई को हम अनडिटरमाइंड कहेंगे. सेम यही कंडीशन जब आई के केस में होगी कि अगर आई ट्रू है तो ए पर क्या इफ़ेक्ट आएगा? अगर आपका आई ट्रू है तो ए अनडिटरमाइंड हो जाएगा. अब मैं इसी चीज़ को दो अलग अलग एग्जांपल से समझाऊंगी जिसमें कि आई के ट्रू होने पर ए स्टेटमेंट ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है. जैसे मान लीजिए आई स्टेटमेंट है कुछ मछलियाँ पानी में तैरती हैं, ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है. तो सभी मछलियाँ पानी में तैरती हैं, ये स्टेटमेंट भी आपका ट्रू हो जाएगा. तो ये तो एक एग्जांपल हो गया जिसमें कि आई के ट्रू होने पर ए स्टेटमेंट भी ट्रू हो रहा है. अब इसी का ही मैं दूसरा एग्जांपल लूँगी जिसमें आई की वैल्यू ट्रू होने पर भी ए की वैल्यू फॉल्स हो जाएगी. जैसे मान लीजिए कुछ गाय काली होती है, ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो सभी गाय काली होती है, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा. क्योंकि कुछ गाय काली होती है ये बात तो सही है, लेकिन सभी गाय काली होती है ये बात आपकी गलत हो जाएगी. तो यहाँ से हम ये समझ सकते हैं कि आई स्टेटमेंट के ट्रू होने पर ए अनडिटरमाइन हो जाएगा. और अनडिटरमाइन का मतलब होता है जब आप किसी एक निष्कर्ष पर नहीं पहुँच पाते हैं. इसकी दो पॉसिबिलिटी है, या तो वो स्टेटमेंट ट्रू होगा या फिर वो स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा. सेम यही कंडीशन आपको ई और ओ के केस में भी करनी है. अगर आपका ई फॉल्स है तो ओ अनडिटरमाइंड होगा और अगर आपका ओ ट्रू है तो ई अनडिटरमाइंड हो जाएगा. तो यहाँ पर आपको सबऑर्डिनेशन रिलेशनशिप समझ में आ गया होगा. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, इसीलिए मैंने आपको इसे दो पार्ट में बताया है. कल मैंने इसकी दो मेन कंडीशन बताई हैं और आज मैंने अनडिटरमाइंड वाली कंडीशन बताई है, जिसमें कि मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन कर दिया है अच्छे से कि अनडिटरमाइंड की कंडीशन क्यों बनती है, और इसके मैंने अलग अलग एग्जाम्पल भी दिए हैं. तो फिर मैं ये मानकर चलूँ कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा. और अगर नहीं भी आया है तो आप घबराइए नहीं, मैं ये चारों रिलेशनशिप एक बार में ही आपको इतने अच्छे से समझा दूंगी और इतने शॉर्ट तरीके से समझाऊंगी जिससे कि आपको इसकी सभी कंडीशंस याद रहेंगी और आप एग्ज़ाम में इसके क्वेश्चंस भी सॉल्व कर पाएंगे. तो सबसे पहले आपको स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में क्या चीज़ ध्यान देनी है कि इसके चार रिलेशनशिप हैं: कॉन्ट्ररी, सब कॉन्ट्ररी, कॉन्ट्राडिक्टरी और सब ऑर्डिनेशन. कॉन्ट्ररी और सब कॉन्ट्ररी ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में बनते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी डायगोनल फॉर्म में बनते हैं और सब ऑल्टरनेशन ये वर्टिकल फॉर्म में बनते हैं. इतना तो आपको डायग्राम देख के समझ में आ रहा होगा. अब बात करेंगे इसकी कंडीशंस के बारे में, तो आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा और चाहे तो आप पेन पेपर लेके भी बैठ सकते हैं और जितना मैं बोलूँ आप सिर्फ उतना नोट कीजिए जिससे कि आपको ये सभी कंडीशंस याद हो जाएंगी. कॉन्ट्ररी में आपको सिर्फ इतना याद रखना है, बोथ कैन नॉट बी ट्रू. सब कॉन्ट्ररी में आपको इतना याद रखना है, बोथ कैन नॉट बी फॉल्स.
कॉन्ट्राडिक्टरी में आपको सिर्फ अपोजिट कर देना है। अगर ट्रू है तो फॉल्स कर देना है, फॉल्स है तो ट्रू कर देना है। इसके अलावा अब सब कॉन्ट्रेरी की बात करते हैं। इसको हम ऐसे याद रखेंगे, डाउनवर्ड ट्रू और अपवर्ड फॉल्स। यानी कि ए से जब आई की तरफ आएंगे तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगे, और जब आई से ए की तरफ जाएंगे तो दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएंगे। और इन दोनों के अलावा जो बची हुई कंडीशन है उसमें अनडिटरमाइंड हो जाएगा, क्योंकि उसमें हम एक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि उसमें ट्रू और फॉल्स दोनों की पॉसिबिलिटी है। अब मैं आपको होमवर्क में इसी टॉपिक से ही 2 क्वेश्चन दूंगी और आपको ये सॉल्व करना है, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना है। ये क्वेश्चन मैंने आपको इसीलिए दिए हैं क्योंकि अगर आप ये क्वेश्चन देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि एग्ज़ाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपको ये सॉल्व करना है, जिससे कि आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि आपको कितना समझ में आया है और कितना नहीं समझ में आया है। तो फाइनली आज की क्लास में हमने स्क्वायर ऑफ अपोजिशन को कंप्लीट कर लिया है। अब आपको क्या करना है कि ये जितने भी मैंने क्लासेस ली हैं स्क्वायर ऑफ अपोजिशन की, ये सभी पार्ट इसके देखने हैं, इनको रिवाइज़ करना है, और जो मैंने 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए हैं इनको सॉल्व करना है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरे चैनल की वीडियोज़ इन्फॉर्मेटिव लगती हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।